हाय फ्रेंड्स, इसमें एडीके ये आप पाउस होती ये सवाल पहले पढ़िए। ये इस बार एसएससी सीजल 2024 में आया था। बहुत बच्चा नहीं बनाया ये सवाल, बहुत बच्चा नहीं बनाया है। तो आइए, ये सवाल इतना इजी कैलकुलेशन के साथ में बताया हुआ ना, पूरा यूट्यूब में ऐसा नहीं बताया हुआ। अब ध्यान से सुनिए। मैं पहले इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आइए, मान लीजिए अभी तो 2024 चल रहा, तो 2025 जनवरी महीना बाद बता रहे हैं। मानिए यहाँ पे आप ये बैंक जो वहाँ से 100 रुपया उधारी लिए। तो 2025 में जनवरी महीना में, अब 2024 से जो मानिए आप 100 रुपये उधार लिए, ठीक, बैंक से। बैंक बोला इस पर हम 10% लेने, ठीक। तो 2026 के जनवरी में आप तो बैंक तो ये 100 रुपया ऐसा 10% जो भी आता है 10 रुपया ये लौटाना पड़ेगा। उससे बाद और यहाँ पे मानिए 10 रुपया ना हुआ, ऑब्वियसली 10 रुपया हुआ, 100 तो 10%, 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ। पर आप 2026 से जनवरी में 10 रुपया नहीं दिए, आप मात्र मान लेते हैं आप 2 रुपया दिए। तो ये 2 रुपया दिए ना, तो ये 2 रुपया क्या हुआ कि ये 2 रुपया हमारा ये प्रिंसिपल है मेरा। आप जब 2 रुपया दिए तो ये इंटरेस्ट में माइनस नहीं होता है। ऐसा का यही नियम है कि ये प्रिंसिपल में माइनस होता है 2 रुपया। अब तो ये 100 रुपया था, जब आप 2 रुपया दिए तो प्रिंसिपल अब क्या हो गया 98 रुपीज़। अब 98 रुपीज़ में 10% लगेगा इंटरेस्ट। ये बात समझिए। बहुत बच्चा क्या किया कि 10 रुपये में 8 रुपये इंटरेस्ट मान लिया, नहीं। अब जितना भी पैसा दीजिए वो प्रिंसिपल में घट जाता है। पहले 100 रुपया प्रिंसिपल था, आप 2 रुपया दिए तो 98 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब क्या बोला सवाल कि जब 2 साल के अंत में, मतलब 2026 2027 जनवरी में जब भी पूरेगा, अब तो ये पैसा, फिर यहाँ जो भी इंटरेस्ट आया ये पैसा, और ये जो प्रिंसिपल है ये है, तो ये प्रिंसिपल और ये तीनों का सम, यही आंसर है। अब आइए सवाल पे। सवाल देखिए क्या बोला कि ये हम इतना रुपया लिए भाई, 19 जो भी है 2208 इतना रुपया लिए, ये 15% इस पे इंटरेस्ट लगा, 15% लगा इंटरेस्ट उधार ली। अब जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट बना, अभी इजी कैलकुलेशन बता रहे हैं, यहाँ इंटरेस्ट नहीं निकालना है। माने जो भी बना यहाँ पे आप क्या किए, जब है ना पहले वर्ष के अंत में आप 20,000 रुपया, इतना रुपया आप है ना, फिर से थोड़ा ना वीडियो ऊपर नीचे हो गया था। हाँ, तो ये प्रिंसिपल है, इस पे 15% इंटरेस्ट लगा पहले वर्ष से अंत में। जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे आया, फिर आप क्या किए, इतना पैसा ना वापस कर दिए। तो ये जो इंटरेस्ट है इसमें पैसा नहीं घटेगा, ये मेरा पहला प्रिंसिपल, इसमें है ना पैसा घटेगा। आपके सामने हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, हम 20 यार एसएससी सीजल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बनाइए। मानिए ये पहला प्रिंसिपल हुआ, और जब ये माइनस कीजिए तो ये दूसरा प्रिंसिपल आया। 8 में 2 10 9 1 0 2, हाँ सही है। हाँ, अब क्या हुआ कि अब आपके पास ये प्रिंसिपल बना। अब ये प्रिंसिपल में अब 15% इंटरेस्ट लगेगा। हम सबसे मिस्टेक क्या हो रहा था, हम सब पहले यहाँ से इंटरेस्ट निकाल रहे थे, हाँ, फिर इंटरेस्ट में माइनस कर रहे थे। तो इससे नुकसान ये हो रहा था कि जो सेकेंड टाइम जो इंटरेस्ट लग रहा था 19,000 इसी पर पैसा लग रहा था। पर नहीं, एसआई वाला सवाल में यही होता है कि इंटरेस्ट जो भी आपको देना है वो प्रिंसिपल में ही माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए। अब मेरा अब यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आया, तो पहला ये इंटरेस्ट, क्योंकि है ना बोला है कि सवाल देखिए पढ़िए,
दूसरे वर्ष से अंत में मतलब जितना भी ब्याज भी देना है और जो प्रिंसिपल था सब देना है। तो दूसरे वर्ष के अंत में हमको ये भी पैसा देना है, ये भी पैसा देना है जो इंटरेस्ट बना, और ये तो पैसा देना ही है। तो अब हम या तो इससे 15% निकालें या तो इससे 15% निकालें। ठीक, देखिए कैलकुलेशन 19/22 आता 15% प्लस 172012 क्या 15%। ये तो ये और ये इंटरेस्ट आया, अब प्लस ये नंबर 172012, ये आंसर होना चाहिए। पर हम एग्ज़ाम में होते ना, हम ये नहीं लिखते इतना। हम एक जैसे ये पहला प्रिंसिपल, ये दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा हम ये दोनों तो ये 15% कॉमन आ जाता है, ये दोनों जुड़ जाता। एसएससी सीजल में ऐसा ही बनाना है, जैसे 8 और 2 10 0 1 2, यहाँ पे 2 2 2 4 19 7 26। फिर क्या किए कि ये जो ये पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल से जोड़े, ये 15% आया। या तो आपने इसका 15% निकालिए, इसका 15%, या इधर जोड़ दीजिए, फिर 15% अपने आप आ जाएगा। आंसर जाना देखिए, ये जो आया ये इससे जोड़े तब ना ये वाला आंसर आया। हम तो ये भी जो जोड़ना है, तो इसमें है 172012 56633 3 2 5 3 4 6 22। कहीं सिली मिस्टेक हुआ। हाय फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे ना 54 होया, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 54, यहाँ पे 6, ये हो गया आंसर। एक समरी समझा देते हैं। पहला क्या करना है कि पहले जो भी प्रिंसिपल दिया उसका इंटरेस्ट निकालना नहीं है, यही तो इजी कैलकुलेशन है। फिर है ना जो भी माइनस करना है, फिर जो भी है ना लौटाना है, फिर दूसरा प्रिंसिपल आया, फिर इसका 15% निकालना नहीं है। फिर ये और ये जोड़ना है, तो जोड़े तो ये आया, ये है ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे ही आप तो एग्ज़ाम में भी लिखना 8 2 10 इस तरह जोड़िए। ठीक, तब है ना इसका 15% जो भी ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को यहीं पे एग्ज़ाम में बनाइएगा। तो 15% जो भी आया ना, ये वैल्यू यहीं पे ऐसे लिख के और यहाँ पे ये वाला ऐसे जोड़ देना, आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। बढ़िया लगे जो कमेंट कीजिए और ऐसा सवाल ले आएंगे।